जो जुल्म सहे, जो जुल्म सह के बोले ना वो जुम्मन, हम जुल्म नहीं सहेंगे। हम अपना कीमती वोट देके तुमको मजबूत करते हैं, लेकिन अब यही वोट हम खुद को मजबूत करने के लिए देंगे। हम ऐवान असेंबली में खुद को भेजकर अपनी आवाज़ खुद उठा सकते हैं। तुम्हारी ज़रूरत नहीं, इन दलालों और मक्कारों को नहीं पहचानेंगे, बिल्कुल कतई नहीं पहचानेंगे। वही उतारे जा रहे हैं, जो ये आरोप लगाते वही उतारे। अपनी बिरयानी खुद खाएंगे, अपनी खिचड़ी खाएंगे, लेकिन सूखी रोटी खाएंगे, इनसे नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमें खिलाने वाला हमारा परवरदिगार वो नहीं है, वो नहीं है। ना हो सकता है कभी जो इंसान हमारे लिए आज तक नहीं बोला, जिसको झोली भर भर के वोट दिया, वो अब आ रहा है हमको समझाने की इनको वोट ना दो। अबे 70 साल से वोट दे के आबाद हुए, अब बर्बाद होके वोट देंगे। काम खत्म, पैसा आजम। लड़ेंगे लेकिन अपने वोटों की ताकत से लड़ेंगे, तलवार से नहीं लड़ेंगे, वोटों से लड़ेंगे। सदर ने मेरे कह दिया है, कलम को रखो, कलम की ताकत को समझो। हम तलवार से नहीं लड़ेंगे, हम शिक्षा से लड़ेंगे। हम तलवार से नहीं लड़ेंगे, बाबा साहब भीमराव के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन से लड़ेंगे। डर नहीं इस बात का कि खूने हवा चल जाएगी और नस्ले कौम मुसलमान मौत के साए में पल जाएगी। और छूना ना पाक दामन मजलिस का भूल कर आ गए इसमें जुम्मनों की जिंदगी जल जाएगी। मैं गोरखपुर से आया हूँ यहाँ पे, गोरखपुर से बैरिस्टर साहब को सुनने आया हूँ यहाँ पे। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। अब ये जो नौजवान देख रहे हैं आप, अब ये बिरयानी अफ्तार इस पे वोट नहीं करेगा। जो इनकी शिक्षा की मांग करेगा उस पे वोट करेगा, जो इनके रिजर्वेशन पे बात करेगा उस पे वोट करेगा। ये अब दूसरों की दरी नहीं बिछाएगा, अपने लीडरों के लिए खुद कुर्सी लगाएगा, खुद माइक बांधेगा और खुद सत्ता की जाके हिस्सेदारी करेगा। और इनको अगर इन्होंने हिस्सेदारी पे नहीं लिया, इनको लात मार के भगा देगा। ये गलतफहमी है इनकी। ये जो सोचते हैं हिंदू मुस्लिम, वो जमाने गए और गुजर गए। अब हिंदू मुसलमान का वोट जो ये कहते हैं पट जाएगा। हमारा वोट कब बटा? कांग्रेस में, बीएसपी में, समाजवादी में हमको बांट दिया। अब हम एक होके मजलिस में वोट करेंगे और तुमको लात मारेंगे। हम अब कहीं नहीं बटेंगे। ये गलतफहमी उनकी है जो सोचते हैं कि आज हमको बीजेपी से डरा लेंगे। ना, डर चुके हम। हमारा समाज जो हमारी शिक्षा पे काम नहीं कर सका, जो हमारा समाज जो हमारे समाज के बड़े रहबर बने बैठे हैं, हमारे बुजुर्गों को अच्छे अस्पताल नहीं दे सके, वो लोग जो ऐवान असेंबली में 30 साल से जा रहे हैं सीसामऊ विधानसभा में, आज तक एक स्कूल नहीं दे सके, वो हमारी पैरवी करेंगे। CA-NRC में जो खड़ा नहीं हो सका, हमारे 3 मुस्लिम मार दिए गए। बच्चे गए थे ना, बोला कौन? मुकदमा कौन झेले? यादव झेले, मुसलमान झेले? झगड़ा हो वो करे, पी के मुंह वो लड़े, और मुकदमा हम पे लगाया जाए, लड़ेंगे लेकिन अपने वोटों की ताकत से लड़ेंगे, तलवार से नहीं लड़ेंगे, वोटों से लड़ेंगे। सदर ने मेरे कह दिया है, कलम को रखो, कलम की ताकत को समझो। तलवार और तलवार के साथ साथ बंदूक, ये हम अपने वोटों की ताकत को बनाएंगे। हम तलवार से नहीं लड़ेंगे, हम शिक्षा से लड़ेंगे। हम तलवार से नहीं लड़ेंगे, बाबा साहब भीमराव के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन से लड़ेंगे। साहब ने अपने स्पीच में कहा था, दल्ले किसे कहा था? अरे वो जो हमारा वोट लेके हमारी दलाली कर रहे हैं, वो लोग जो हमारा वोट लेके हमारे ही इश्यूज पे नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? CA-NRC पे अगर मुकदमे लगते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके बात कौन करेगा? आवाम बात करेगी कि जिनको वोट दे के असेंबली में भेजा वो बात करेंगे। बना के रखा है, कॉर्पोरेटर बनाते हैं हम, गली के लिए, सड़क के लिए, और तुम्हारा लाइट के लिए, सफाई के लिए, और तुमको विधानसभा का राजा बनाते हैं अपनी आवाज़ों को बुलंद करने के लिए ऐवान असेंबली में। तुम वहाँ जाके क्या करते? तुमने हमारी पढ़ाई के बारे में पूछा? कभी नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? तुम्हारे पेट भरे हुए, तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं मेथडिस्ट में, सेंट जॉन्स में, वेस्टकॉट में। वो 70% जो आवाम जो तुमको वोट करती है, तुमने उनके बच्चों को, ये देखो, दिखाओ ना इनको, इन बच्चों को, ये क्या पढ़ रहे हैं, इनसे पूछो कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनका बाप क्या काम करता है,
ये नहीं दिखता किसी को। वोट लेने के टाइम ये बच्चे दिखेंगे कि आओ झंडा पकड़ो, नहीं, ये झंडा पकड़ेंगे और अपना पकड़ेंगे, तुम्हारा नहीं पकड़ेंगे जब हम तुमको वोट देकर। सीधा सा सिद्धांत है, हमें लीडर चाहिए था, आजम खान ऐसा तो हमने वोट किया उनको। आज हमारी आवाज़ उठाने वाले को, आप पार्लियामेंट की स्पीच उठाइए जहाँ आजम खान ने ये बात कही कि तुम अगर हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा को नहीं पाओगे तो ये तुम्हारे मुस्तकबिलों के साथ खिलवाड़ करके तुमको बिल्कुल मुर्दा बना देंगे। वही हाल है। जो इंसान आजम खान सांसद थे, उनकी अपनी मिल्कियत थी, वो आम हमारे जैसे नहीं थे। आज अगर वो बकरी चोरी केस में अंदर है तो हमारा क्या, हमारा क्या, हम कहाँ जाएंगे? हम तुमको वोट देके ज़्यादा दूर ना जाओ, ये 30 साल से सीसामऊ विधानसभा समाजवादी को दिए हुए हम। जब हमारा विधायक मजबूत नहीं, जिसको हमने वोट दे के बनाया, और मजबूत कौन हुआ? समाजवादी पार्टी के वो जो वहाँ बैठे हैं, वहाँ वो जो बैठे हैं, वो जो कहते हैं कि हमें गठबंधन नहीं करना। हमारा वोट पाके तुमने विधायक पाए हो 30 सालों से, अब नहीं दूंगा जब गठबंधन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना गठबंधन, तो वोट क्यों लोगे? और एहसान ला दोगे हमारा वोट लेके। अब हम अपने वोट की कीमत समझ चुके हैं, ये नौजवान भी समझ चुके हैं। बिरयानी नहीं खाने देंगे, नहीं, अपनी बिरयानी खुद खाएंगे, अपनी खिचड़ी खाएंगे, लेकिन सूखी रोटी खाएंगे, इनसे नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमें खिलाने वाला हमारा परवरदिगार वो नहीं है, वो नहीं है। ना हो सकता है कभी जो इंसान हमारे लिए आज तक नहीं बोला, जिसको झोली भर भर के वोट दिया, वो अब आ रहा है हमको समझाने की इनको वोट ना दो। अबे 70 साल से वोट दे के आबाद हुए, अब बर्बाद होके वोट देंगे। काम खत्म, पैसा हजम। तो मंचों से उतारा जा रहा है सपा के। हाँ तो क्यों जा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि वो हमारे लीडर हैं, आए ना मजलिस में। किसने मना किया? क्यों बेइज्जती कराने जा रहे हैं उनके पास जो हमें इज्जत नहीं दे सकते? अब इज्जत जहाँ मिलेगी, सूखी रोटी मिलेगी, वहाँ वोट करेंगे, उनको पहचानेंगे। इन दलालों और मक्कारों को नहीं पहचानेंगे, बिल्कुल कतई नहीं पहचानेंगे। मंच से वही उतारे जा रहे हैं जो ये आरोप लगाते, वही उतारे नहीं जा रहे। जो जुल्म सहे, जो जुल्म सह के बोले ना, वो जुम्मन, हम जुल्म नहीं सहेंगे। हम अपना कीमती वोट देके तुमको मजबूत करते हैं, लेकिन अब यही वोट हम खुद को मजबूत करने के लिए देंगे। हम ऐवान असेंबली में खुद को भेजकर अपनी आवाज़ खुद उठा सकते हैं। तुम्हारी ज़रूरत नहीं, ज़रूरत नहीं तुम्हारी। आजमी कह रहे हैं कुछ एक जज्बाती लोग हैं ओवैसी के, वो अच्छा, बाकी सारे वो जो भी जज्बाती हैं वो भी हमारे वोट। वो तो अब की से जब इलेक्शन होंगे ना महाराष्ट्र में तो पता चल जाएगा। नहीं, वो सही भी कह रहे हैं, उनके जज्बात मर चुके हैं, और जिसके जज्बात मर चुके हैं वो यही बात करता है। हम लोग जज्बाती और अल्हम्दुलिल्लाह जज्बाती हैं, और जज्बात में आके सरकार बनाई थी, अब की जज्बात में सरकारें गिराएंगे भी। डर नहीं इस बात का कि खूने हवा चल जाएगी और नस्ले कौम मुसलमान मौत के साए में पल जाएगी, और छूना ना पाक दामन मजलिस का भूल कर आग इसमें जुम्मनों की जिंदगी जल जाएगी। 2022 में अखिलेश यादव 400 सीटों का दावा कर रहे हैं। वो मेरे ख्याल से गुप्ता टेंट वाले के यहीं से कर रहे हैं। भाई मैंने आपको क्या एक और स्पीच दी थी, उसमें बताया ये जो सीट की दावा कर रहे हैं कितनी, 400 सीट, 400 सीटें। और ये जो गठबंधन कर रहे हैं, क्या ये 400 सीटें पूरी लड़ेंगे? 400 सीटें तो लड़ेंगे नहीं। आपने पिछले इलेक्शन में देखा 47 सीटें मिली हैं, और वो 47 सीटें हम दावे से कह रहे हैं कि 30 सीटें उनकी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की हैं, क्योंकि वो खुद आजमगढ़ से सांसदीय चुनाव लड़े और जीते। उनकी वाइफ हार गई थी, खुद यादव ने उनको वोट नहीं दिया था। वो तो कह रहे हैं ईवीएम में कमी थी। ईवीएम में जब 2022 में डीएम और ईवीएम से बच के हाँ, वो जब अपना खुद का वोट बैंक खिसक जाता है तो ईवीएम का रोनर होते हैं। ईवीएम की हैकिंग नहीं होती, हिंदू माइंड की रिगिंग होती है। 2022 का इलेक्शन जो है बिना मजलिस के कोई गवर्नमेंट नहीं बनाएगा, और हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अखिलेश यादव दावा करते हैं 403 सीट जीतने की। वो अपने पहली बात तो 15-20 दल मिलाए हुए हैं, पहले उस सीट अपना क्लियर करें किसको कितना दे रहे हैं, फिर वो 403 जीतेंगे कैसे? पहले लड़े थे, अब 47 जीते थे, अब 403 का किस वोट से दावा करते हैं? जी और पूछिए। 2022 में वो 400 सीटों का दावा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उनके पास है ना ऐसा? क्या है उनके पास? 47 विधायक थे, 10 बीजेपी में चले गए। कितने एमएलसी बीजेपी में अभी ज्वाइनिंग हुई है कल परसों में। हाँ, 2022 में क्या होगा? 2022 में वही होगा, अगर हम नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। समाजवादी का हाँ, नहीं होंगे तो कुछ। हाँ, यानी मजलिस नहीं होगी तो किसी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। आपसे कोई गठबंधन करने के लिए तो तैयार है नहीं?
अब गठबंधन ना करना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी इसलिए है कि जिस मुस्लिम वोट बैंक को अपने बपोती समझते थे, अगर गठबंधन कर लेंगे तो एक मुस्लिम ब्रांड, मुस्लिम लीडरशिप तैयार हो जाएगी और मुस्लिम लीडरशिप को बनने नहीं देना चाहते हैं। इस वजह से उन्हें गठबंधन से दिक्कत है और हमारा नाम लेने से किन्नराते हैं। तो अगर गठबंधन नहीं करते हैं तब क्या होने वाला? हम अकेले, हमारे अंदर इतनी ताकत, आपने देखा नहीं भीड़ कितनी थी, 20,000 से ज्यादा लोग थे। देखी ना, ये ताकत थी हमारी कानपुर में। हाँ, लोग कहते हैं कानपुर में हो या चाहे कहीं की भी सभा हो, भीड़ तो बहुत आती है सुनने के लिए, वोट में कन्वर्ट नहीं हो नहीं पाती। तो ये भीड़ दीवानों की है, ये भीड़ दीवानों की। आप नरेंद्र मोदी के सभा में जाएंगे, 3-3 हज़ार बसें एकदम सरकारी वाले लगाई जाती हैं। अखिलेश यादव की, मैं गोरखपुर से आया हूँ यहाँ पे, गोरखपुर से बैरिस्टर साहब को सुनने आया हूँ, यहाँ पे आया हूँ। ये हमारे नावेद भाई जानते हैं। हाँ, और कई लोग बंगाल से आए थे यहीं पे, तो यहाँ दीवाने थे। हाँ हाँ, या कुछ बिरयानी का कुछ लालच? नहीं, बिरयानी हम लोग नहीं, हम लोग अपना खुद का होता है। यहाँ पे कोई किसी का बिरयानी फिक्स वाला कोई नहीं आता है। बिरयानी यहाँ बिरयानी का कोई वो नहीं है। हाँ। अच्छा, तो आपके होटल ले जाओ, क्या हमारी हैदराबादी बिरयानी है जी, आपकी हैदराबादी बिरयानी की प्लेट को कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं? तो हाथ लगाने से जानते हैं क्या हाजमा उनका खराब हो जाएगा, जो लगाना नहीं चाहते हैं।